John chapter 8. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। There are many churches that preach what is called the full gospel. कई कलीसिया है जो प्रचार करते हैं जिन्हें वे कहते हैं संपूर्ण सुसमाचार। They call themselves full gospel church. वे अपने आप को संपूर्ण सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसियाएं कहते हैं। And what they mean is we preach that Jesus is forgiver of sin. They call it savior. He's not savior really. और वो कहते हैं संपूर्ण सुसमाचार का मतलब ये है कि हम प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करने वाला है। वास्तविकता में तो उद्धार करने वाला नहीं, केवल उनके पापों की क्षमा करने वाला है। Because he's not saved them from their sins. क्योंकि यीशु ने उन्हें किसी भी पाप से उद्धार अर्थात उनको छुड़ाया नहीं है। They say Jesus forgives our sins and he वे कहते हैं कि यीशु हमें पापों की क्षमा देता है baptizes us in the Holy Spirit and और वो हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है, we keep on being defeated. और उसके बाद हम हारे हुए ही जीते हैं। No. नहीं, That's not the full gospel. ये संपूर्ण सुसमाचार नहीं है You get your sins forgiven and speak in tongues. Like कि that. आप अपने पापों की क्षमा पाओ और फिर अन्य भाषा में बात करो। God for all of that. मैं इन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। The full gospel is what Jesus preached in John chapter 8 to a woman caught in adultery. संपूर्ण सुसमाचार वो है जो यीशु ने प्रचार किया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में उस स्त्री से जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। You know, in all the people whom Jesus encountered, one of the most embarrassing and awkward सारे लोग जिनसे यीशु मसीह का कभी सामना हुआ होगा, उनमें सबसे ज़्यादा शर्मनाक या लज्जा भरी परिस्थिति में किसी का सामना हुआ होगा तो imagine being caught in adultery. Not सोच कर देखिए व्यभिचार में पकड़ा जाना। that somebody heard you committed adultery yesterday. No, 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 no. ये नहीं कि किसी ने सुना कि कल आपने व्यभिचार किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ Caught in the room उस कमरे में वो पकड़ी गई where you were committing adultery and pulled out from there. जहाँ व्यभिचार कर रहे थे, वहीं से उसे खींच कर बाहर लाया गया। Put on your clothes. Come on, we're going to take you to Jesus. चलो अपने वस्त्र पहन लो, हम आपको यीशु के पास ले जाने वाले हैं। It's one of the worst cases I read in the Gospels. पूरे सुसमाचारों में मैं पढ़ता हूँ सबसे बदतर, सबसे बुरी ये घटना थी। Even the thief on the cross was a little better. He wasn't caught in the act. वो जो क्रूस पर जो चोर था वो भी थोड़ा बेहतर था। वो तो चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया था। Zacchaeus, he had cheated years ago. He wasn't caught in the act. जक्कई जो था कई वर्षों पहले वो पकड़ा गया था। वो कई वर्षों पहले उसने धोखा देकर पैसा कमाया था, पर वो गलत काम करते हुए पकड़ा नहीं गया था। There was one sinner in the Gospels who was पर सारे सुसमाचारों में एक पापी थी caught in the act. Even the woman of Samaria, she had divorced long time ago, was sleeping with some other man. जो एक ही पापी थी जो पाप करते हुए पकड़ी गई थी। वो सामरी जो स्त्री थी वो भी उसने पहले 5 बार उसका तलाक हो चुका था और किसी और पुरुष के साथ वो जी रही थी। But one woman was caught in the act. पर एक स्त्री थी जो वो करते हुए पाप करते हुए पकड़ी गई। John 8:4. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 4वां वचन। This woman has been caught in adultery in the very act. It's not something we heard reported. ये स्त्री जो है व्यभिचार करते पकड़ी गई है। प्रभु, ऐसा नहीं है कि हमने इसके बारे में सुना है। We pulled her out of the room, told her to put on her clothes, and we brought her to you. हमने उसे कमरे में ही पकड़ा, हमने उसे कहा कि अपने वस्त्र पहन लो और हम उसको आपके पास ले आए। What do you do with such a woman? फिर ऐसे स्त्री के साथ आप क्या करोगे? The old covenant said, stone her to death. पुरानी वाचा कहती थी कि उसे पथराव करके मार देना चाहिए। But Jesus did not come to stone people to death. पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लोगों पर पथराव करने के लिए नहीं आया। It was Jesus who gave Moses that command वो यीशु ही था जिसने मूसा को वो आज्ञा दी थी from heaven स्वर्ग से, on Mount Sinai. सिनाई के पर्वत पर। It was the same Jesus. ये वही यीशु था। He was not known as Jesus then. उस समय उसको यीशु के नाम से नहीं बुलाया जाता He था। was the second person of the Trinity. वो त्रैक्य परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति था। When he came to earth, didn't he remember the command he gave to Moses 1500 years earlier? जब वो पृथ्वी पर आया तो क्या उसे वो आज्ञा याद नहीं आ रही थी जो 1500 वर्ष पहले उसने मूसा को दी थी? Sure. जरूर। But that was to make people aware of the seriousness of adultery. पर वो आज्ञा इसलिए दी गई थी ताकि लोगों को ये बताया जाए, ये महसूस करवाया जाए कि व्यभिचार करना कितना गंभीर है। But Jesus did not come on earth to stone people. He has no stones in his pockets. पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लोगों का पथराव करने के लिए नहीं आया। उसके पॉकेट्स में, उसकी जेब में कोई पत्थर नहीं है।
He didn't have stones in his pockets then, and he doesn't have stones in his pockets today. उस समय उसके जेब में पत्थर नहीं थे और आज भी उसके जेब में पत्थर नहीं है. Any preacher who throws stones at people, not following Christ. कोई भी प्रचारक जो लोगों पर पत्थर फेंकता है वो मसीह के पीछे नहीं चल रहा. But he speaks strong words. Oh, there's nobody who preached as strongly as Jesus. पर उसने बहुत ही कठोर और मजबूत शब्दों का इस्तेमाल किया. ऐसा शायद दूसरा कोई प्रचारक नहीं होगा जिसने इतने सामर्थ्य भरे शब्दों का इस्तेमाल किया प्रचार करते समय. You serpents, you generation of vipers, how will you escape the damnation of hell? तुम जो सांप हो, जो सांप के वंश हो, कैसे नरक के दंडाज्ञा से तुम बचोगे? You who exploit others, you who are hypocrites, your inside is all dirty. तुम जो दूसरों का शोषण करते हो, तुम जो पाखंडी और कपटी हो, तुम जिनका भीतर से तुम बहुत गंदे हो और मैले हो. What does he tell this woman? फिर वो इस स्त्री से क्या कहता है? Where are these people who condemn you? Verse 10. 10वें वचन में वो कहता है, वे लोग कहाँ हैं जो तुझ पर दंड की आज्ञा दे रहे थे? There no one here, Lord. They were और उसने कहा कि यहाँ कोई नहीं है प्रभु. all gone. Jesus drove away every person who dared to condemn this wretched, sinful woman. वे सब चले गए हैं. यीशु ने उन सब लोगों को भगा दिया था जिन्होंने हिम्मत की थी इस गरीब और लाचार पापी पर दंडाज्ञा देने की. That's what he does today. और यीशु आज भी यही करता है. And then he says, this is the full gospel. 2 sentences, that's all. और फिर यीशु कहता है, और यही संपूर्ण सुसमाचार है. केवल 2 वाक्य है इसमें. I do not condemn you. मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता. Number 1, पहली बात. don't sin again. और फिर पाप न करना. Number 2, दूसरी that बात. is the full gospel. ये है संपूर्ण सुसमाचार. John 8:11, and that is what we have preached in this church for 41 years. Not only don't यूहन्ना 8:11, और यही है जो हमने इस कलीसिया में 41 वर्षों से प्रचार किया है. sin again. केवल ये नहीं कि फिर पाप न करो. First, I don't condemn you. सबसे पहले हम प्रचार करते हैं, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता. You don't begin there, you will keep on sinning. अगर आप वहां शुरुआत नहीं करोगे तो आप पाप करते ही रहोगे. You must know that condemnation is gone. आपको यह जानने की आवश्यकता है कि दोषीपन की भावना या दंड आज्ञा, अपराधी होने की भावना वो चले गई है. Because Christ died and paid the price. क्योंकि मसीह मरा और उसने उस कीमत को चुकाया. There is not even 1 cent I have to pay of my debt. अब मेरे कर्जे में से 1 पैसा 1 पाई भी मुझे नहीं चुकाना है. It's completely cleared. वो संपूर्ण तरीके से मिटा दिया गया है. There is no condemnation. कोई दंड की आज्ञा नहीं है. I stand with no condemnation in my life over my past life. मैं इस प्रकार खड़ा होता हूं कि मेरे बीते हुए जीवन के बारे में, मेरे बीते हुए जीवन की वजह से मेरे जीवन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है. If you don't begin there, you'll never come to a life of victory. अगर आप वहां शुरू न करो तो आप कभी विजयी जीवन में प्रवेश नहीं करोगे. You have to begin with Jesus saying to you, I do not condemn you. Let the whole world condemn you. I don't condemn you. आपको शुरुआत करनी होगी कि मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता. चाहे पूरा संसार तुम पर दंड की आज्ञा दे, पूरा संसार तुम्हें अपराधी घोषित करे, मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, तुम्हें अपराधी घोषित नहीं करता. If you haven't heard it, you need to hear it now, and we've preached it strongly in this church. और अगर आपने ये आज तक नहीं सुना तो आपको आज ये सुनने की आवश्यकता है, और हमने बड़े मजबूती से इस बारे में प्रचार किया है इस कलीसिया में. But from that foundation, पर उस नींव से, that's the foundation. वो तो नींव है, Then we put the building up. फिर उसके ऊपर हम बिल्डिंग या इमारत को बनाते हैं. Don't sin again. Not, well, I know you had this bad habit of adultery. फिर पाप न करना. उसने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं तो जानता हूं कि तुम्हें व्यभिचार करने की ये बुरी आदत है. Don't worry if you slip up once in a while. Maybe once in a month you may slip up. Don't worry. कोई बात नहीं अगर तुम फिसल के गिर जाओ, अगर महीने में 1 बार तुम गिर कर ये पाप करो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, फिक्र मत करो. My girl, it's okay. मेरी बेटी, बिल्कुल चिंता मत करो, ये ठीक है. Just make sure it's not too frequent. बस इस बात को सुनिश्चित करो कि आप बार बार पाप नहीं कर रहे. You'll gradually get over it. It'll gradually you'll commit adultery once in 3 weeks. धीरे धीरे आप बेहतर होते जाओगे. फिर कुछ समय बाद आप शायद केवल 3 हफ्तों में एक ही बार व्यभिचार And करोगे. then after some time you'll commit once in 2 weeks. फिर धीरे धीरे 2 हफ्तों में एक बार करोगे. And you will slowly start committing only adultery only once in a week. Is that what he said? और फिर हफ्ते में केवल एक ही बार करने लोगोगे व्यभिचार. क्या यीशु ने ये कहा? Don't sin again. यीशु ने कहा फिर पाप न करना. And today
He gives us what he could not give that woman on that day, the mighty power of the Holy Spirit. और आज यीशु हमें वो देता है जो यीशु मसीह उस स्त्री को उस समय नहीं दे पाया, वो है पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ। I'm sure she became a Christian, was filled with the Holy Spirit later on. मैं निश्चित हूँ कि वो मसीही बन गई और बाद में पवित्र आत्मा से भर गई। Today we don't have to wait. आज हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, Holy Spirit has come. पवित्र आत्मा आ चुका है। So this is the full gospel. Whenever you hear of the full gospel, remember John 8:11. और ये है संपूर्ण सुसमाचार। जब कभी आप संपूर्ण सुसमाचार के बारे में पढ़ो तो यूहन्ना 8:11 को याद करो। It's not just speaking in tongues. केवल अन्य भाषा में बात करना नहीं, No. नहीं, It's not being healed. It's not even being healed of cancer. चंगा होना भी नहीं और कैंसर से भी चंगा होना, कैंसर से चंगाई भी नहीं। I'll tell you honestly, if I had sin and I had cancer, I'd say, Lord, deliver me from sin. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, अगर मेरे अंदर पाप होता और मुझे कैंसर होता तो मैं प्रभु को कहता, प्रभु मुझे पाप से छुड़ा। Cancer, I don't mind. Even if I die of cancer, I'll go to heaven. कैंसर से मुझे कोई तकलीफ नहीं है प्रभु, क्योंकि कैंसर से अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। But if I live in sin, I'll never go to heaven. पर अगर मैं पाप में ही जीता रहूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। So it's amazing how people, I've often said in this church, if you are more afraid of cancer than of sin, you haven't understood the gospel. और ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि मैंने इस कलीसिया में हमेशा कहा है कि अगर आप पाप से ज़्यादा कैंसर से डरते हो तो आप सुसमाचार को सही से आपने समझा नहीं है। You haven't. आपने You नहीं haven't समझा है। understood Jesus dying on the cross. आपने यीशु मसीह के क्रूस के उस मृत्यु को नहीं समझा है। If you're more afraid of cancer than yelling at your wife, something is fundamentally wrong with your understanding of the gospel. अगर आप अपने पत्नी पर चिल्लाने से ज़्यादा, पत्नी पर गुस्सा होने से ज़्यादा कैंसर से डरते हो तो आपके सुसमाचार के समझ में मूलभूत तौर पर ही कोई गलती है, कोई कमी है। If you're more afraid of cancer than watching pornography, something is fundamentally wrong. पोर्नोग्राफी देखने से या अश्लील चीजें देखने से ज्यादा अगर आपको कैंसर से डर लगता है तो मूलभूत तौर पर कुछ गलत है आपके जीवन में। With your understanding of the gospel, and that's सुसमाचार के समझ में कुछ गलत है what we're trying to correct in this church. और इस कलीसिया में उसी को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। Where we hate sin more than sickness. जहां हम पाप से, बीमारी से भी ज्यादा नफरत हम पाप से करते हैं। Why did Jesus tell people whom he healed, don't tell anybody? क्यों यीशु ने उन लोगों से कहा जिन लोगों को वो चंगा करता था कि इस किसी और को मत बताना? Today healers will say, go and tell everybody, publish it in the papers, and here's magazine, bring your photograph. How आज चंगे करने, आज जो लोग चंगाई देते हैं वो लोग कहते हैं कि जाकर सबको बताओ आप चंगा हो गए, आप चंगे हो गए, सब जगह ये खबर फैला दो, पेपर में ये हमारा मैगजीन है, इसमें आपकी फोटो छपवा दो, you were healed. Jesus said, no, don't tell anyone. सबको बता दो कि आप चंगे हो गए। पर यीशु ने कहा नहीं, किसी को मत बताओ कि आप चंगे हुए हो। Because he said, then people will come to me for healing. I'm not interested in that. I didn't come for that. I came to call sinners to repentance. क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर लोग मेरे पास चंगा होने के लिए आएंगे, पर मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ ताकि मैं पापियों को मन फिराव के लिए उनको बुला सकूं। That's what we preach. और वही हम भी प्रचार करते हैं। We pray when we are sick, हम जब बीमार होते हैं हम प्रार्थना करते हैं, and in the Lord's will, sometimes he heals. और प्रभु की इच्छा में कभी कभी वो चंगा करता है। Sometimes people are not healed, like Elisha, कभी कभी एलीशा की तरह लोग चंगे नहीं होते। the prophet. He became sick. He prayed. He was not healed, and he died. एलीशा जो नबी था वो बीमार हुआ, उसने प्रार्थना की, वो चंगा नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। You read that, 2 Kings 13. हम उसे पढ़ते हैं दूसरा राजा उसके 13 अध्याय में। So, but sin, we can say there'll never be a sin from which you pray, Lord, deliver me, and he say, no, I won't deliver you. पर पाप के विषय में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं ऐसा कोई पाप नहीं है जिसके विषय में आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ा, और वो आपको नहीं छुड़ाएगा। Even the apostle Paul prayed for an eye problem he had. प्रेरित पौलुस ने भी एक उसकी आंखों की समस्या थी जिससे चंगा होने के लिए उसने प्रार्थना की। Lord, heal me, heal me, heal me. And the Lord said, no, I won't heal you. उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, और प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। But the Lord never told Paul about any sinful habit he had, I won't deliver you from that. पर परमेश्वर ने प्रभु ने पौलुस से कभी ये नहीं कहा कि तेरी कोई पाप भरी आदत है तो मैं तुझे उससे नहीं छुड़ाऊंगा। Never. नहीं, कभी There's not नहीं। a single sin that God will not deliver us from. I don't know what sin you're a slave to. इकलौता एक भी पाप नहीं है जिससे परमेश्वर हमें नहीं छुड़ा सकता। मैं नहीं जानता आप किस पाप के गुलाम हो, किस पाप के बंधन में हो।
But I want to tell you in Jesus' name, पर मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ, you can be delivered from that sin 100%. आप 100% उस पाप से छुटकारा पा सकते हो। I was a slave to sins. मैं पाप का गुलाम था The Lord delivered me, that's why I know I can say that confidently. और प्रभु ने मुझे छुड़ाया, इसलिए बड़े हिम्मत से, बड़े हियाव के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ। But I can't promise you the same when it comes to healing. I'll पर tell जब बात चंगाई की आती है तब मैं आपको वही वायदा नहीं दे सकता। you the truth. मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। When we're sick, we pray, and if the Lord is mercifully heals us. जब हम बीमार होते हैं हम प्रार्थना करते हैं और अगर प्रभु ने दया की तो वो हमें चंगा करता है, But He also tests us पर वो हमें जांचता और परखता भी है when we are sick. जब हम बीमार होते हैं। Do you pray for deliverance from sin as much as you pray for deliverance from high blood pressure? क्या आप पाप से छुटकारे के लिए वैसे ही प्रार्थना करते हो जैसे ऊंचे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारे के लिए आप प्रार्थना करते हो, And diabetes? और डायबिटीज से बचने की प्रार्थना करते हो, And being overweight? और आपका वजन ज्यादा है, मोटापे से बचने के लिए, चंगे होने के लिए आप प्रार्थना करते हो? You cry out as much to be delivered from anger? क्या वैसे ही आप पुकारते हो परमेश्वर को कि आपको वो गुस्से से छुड़ाए And from dirty thoughts? और गंदे विचारों से And from telling lies? और झूठ कहने से? You're so concerned, regularly checking up your blood pressure and your blood sugar and आप इतने चिंतित होते हो और नियमित तौर पर आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते हो, आपके ब्लड शुगर को चेक करते हो। all those things. What about checking up your heart condition? इन सारे चीजों को आप जांचते रहते हो, फिर आपके हृदय की अवस्था को जांचने के विषय में क्या? So God tests us through sickness और इसलिए परमेश्वर बीमारी के द्वारा हमें जांचता है to see whether we are more concerned about that. और वो हमें परखता है बीमारी के द्वारा ये देखने के लिए कि कहीं हम ज्यादा चिंता बीमारी के विषय में कर रहे हैं क्या। Oh, my child is sick. अरे मेरा बच्चा तो बीमार है। What about the sin in your life? फिर आपके जीवन में जो पाप है उसका क्या? There you discover if you're honest. वहां आप खोज सकते हो अगर आप ईमानदार हो तो। If you're honest, and there are very few who are honest. अगर आप ईमानदार हो तो, और बहुत कम है जो ईमानदार होते हैं। Lord, I'm sorry. प्रभु मुझे क्षमा कर, This sickness means more to me than sin. I'm मेरे लिए पाप से भी ज्यादा ये बीमारी मायने रखती है। really ashamed of myself, Lord. मुझे सचमुच अपने आप पर शर्म आती है प्रभु। So God tests you when you're sick. और इसलिए जब आप बीमार होते हो तो परमेश्वर आपको परख रहा है, जांच रहा है। And if you take it seriously, you can be delivered from sin, which will be a greater deliverance. और अगर आप इसको गंभीरता से लो तो आप पाप से भी छुटकारा पा सकते हो, जो एक अधिक बड़ा छुटकारा होगा Than sickness. बीमारी से भी। I don't know how much longer I'm going to live. मैं नहीं जानता कितना और समय में जीवित रहूंगा, But I'm not afraid of sickness. पर मुझे बीमारी से डर नहीं लगता। I want to be careful, मैं सतर्क तो होना चाहता हूँ, but I don't want to sin. पर मैं पाप नहीं करना चाहता। I'll tell you honestly. मैं ईमानदारी से बताता हूँ, To me, I've come to see so clearly that's the only thing that will matter when I stand before the Lord. मेरे लिए मैं इतने साफ तौर पर इसे देख पाया हूँ कि जब प्रभु वापस आएगा, जब मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा तो ये इकलौती चीज है जो मायने रखेगी। I don't want to sin in my conversation, in मैं अपने बातचीत में पाप नहीं करना चाहता, my thoughts, मेरे विचारों में, my attitudes to people, लोगों के प्रति जो मेरे मनोभाव है, मेरे रवैये है, उसमें मैं पाप नहीं करना चाहता। in the way I live at home, in my private life, in the मैं घर पे कैसे जीता हूँ, मेरे निजी जीवन way I में handle money, मैं पैसे से कैसे बर्ताव करता हूँ, everything. सारी चीजों में